जय हिंद दोस्तों। आज मैं यहाँ देहरादून में सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पीछे ये बिल्डिंग है, आप देखिए। और हम आज पूरा सीपेट के बारे में जानेंगे, कैसे इसमें ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में है। काफ़ी विद्यार्थियों को यहाँ पे स्किल सीख करके, शॉर्ट टर्म कोर्स सीख करके और जॉब लगी है, प्लेसमेंट हुआ है। तो आज हम सीपेट के एक बेहतरीन टीचर हैं हमारे साथ, जो सीपेट में बहुत सारे काम को देखते हैं, शादाब सर के नाम से जानते हैं हम। शादाब सर से आज हम बात करेंगे। आइए सर, शादाब सर, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। हाँ, तो सर कुछ सवाल है आपकी बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत, काफ़ी हॉस्टल है, बहुत सारी बिल्डिंग है यहाँ पे सीपेट की। तो ये पीछे में है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, आगे हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत भी लगता है बिल्डिंग। तो हमने सोचा कि आज बिल्डिंग को कवर करेंगे, दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। इधर हॉस्टल भी है। ये हमारा सर नया भवन है। हाँ, जो सीपेट का जो नया भवन है, ये भी हमें बना हुआ है। हाँ, तो ये बताइए सर, अभी हमें आप, हाँ, हैंड ओवर नहीं हुआ अभी हुआ नहीं है, बन रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे देहरादून में काम हुआ है, प्लेसमेंट भी काफ़ी हो रहे हैं, स्किल्स कोर्स भी बहुत हैं, बहुत सारे बैचेज भी आपके बैकलॉग में भी चल रहे हैं। जी सर, काफ़ी बैचेज है। कितने बैचेज हैं अभी? सर इस समय हमारे पास 4 बैचेज चल रहे हैं सर, डिफरेंट स्पॉन्सरिंग एजेंसीज के, जो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए जो चला रहे हैं। जी, उत्तराखंड। अब वेटिंग में कितने बैच हैं? सर हमारे पास लगभग 10 बैच वेटिंग में है सर। 10 बैच है? इतने, मतलब, और वो कंटिन्यू आप लोग बैच क्रिएट करते रहते हैं? जैसे जो शॉर्ट टर्म से कोर्स जो होते हैं वो सब 3 महीने 4 महीने के अंतराल पे कोर्स चलते रहते हैं जी। वो हम लोग 3 महीने 4 महीने संचालित जब खत्म हो जाते हैं, फिर नया बैच स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें बच्चों को जॉब मिल जाता है? जी सर, उस जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं उसमें हर जो भी सीपेट जो कोई भी कोर्स है, सारे कोर्सेज में रिक्रूटमेंट होते हैं सर, कैंपस प्लेसमेंट होता है जी। सारे कोर्सेज में हम लोग रिक्रूटमेंट। तो आपसे कुछ सवाल है सर, मैं सवाल बना करके आया हूँ आपसे। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को बताइए कि सीपेट में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सर अगर मैं बात करूँ कि सीपेट में जो कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो उसका उद्देश्य यही है कि जो हम देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर क्रिएट कर सकें। क्योंकि इस समय आजकल देख रहे हैं कि जो स्किल्ड जो टेक्नोलॉजी है उसकी रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमें बढ़ाने के लिए उसको हमें शॉर्ट आउट करने के लिए हम एक स्किल मैन पावर जनरेट कर रहे हैं जी। तो ये बताइए, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन किन युवाओं को प्रवेश दिया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है? सर जो ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स में 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, या कोई ITI पास है, या फिर कोई ग्रेजुएशन भी है, तो या डिप्लोमा कोर्स किया है, तो उसको लिए हम लोगों ने ये 3 महीने और 4 महीने के कोर्सेज, 6 महीने कोर्सेज चलाते हैं, यहाँ संचालित करते हैं। कोई भी 10वीं पास 12वीं पास जो छात्र है, ITI पास है, वो यहाँ पर प्रवेश ले सकता है। वो ऐसे बच्चे हैं जो कि मान लीजिए उनको जो रोजगार नहीं कर रहे हों, कहीं भी रोजगार नहीं कर रहे, उनके लिए उनको रोजगार के लिए अगर कहीं पे आना है और ट्रेनिंग स्किल सीखना है, तो उनके लिए सीपेट देहरादून एक मात्र संस्थान जो है उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा सर। अच्छा, ये बताइए, आजकल स्किल का बहुत नाम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इतना महत्व क्यों है? सर आप देख रहे हो कि आजकल जो है सर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्किल मैन पावर की कमी है, क्योंकि सर ऐसे बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। 5G टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री 4.0 है, 4.0 है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बिल्कुल। तो और मशीन रोबोटिक्स आ रहा है, तो इसकी रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस क्षेत्र में कुशल मैन पावर नहीं है, एक रिक्वायर्ड मैन पावर जो चाहिए वो नहीं है, तो उसको हमें सॉर्ट आउट करने के लिए इस सब स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट चलती है सर। तो सर ये बताइए, सीपेट में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? तो सीपेट में लगभग आप देखेंगे जो हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग की मशीन्स हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स है, यहाँ पे प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेस्टिंग्स हैं, डिफरेंट के अंदर हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जनरली जो सीपेट जो पढ़ाई होती है वो प्लास्टिक्स के फील्ड में होती है। यहाँ पर हमारे पास CNC मशीन्स भी है, टूल रूम फील्ड में भी हमारे पास मशीन्स हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल कोर्सेज हैं वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग के, इंजेक्शन मोल्डिंग के और टूल रूम रिलेटेड कोर्सेज हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। हम उन क्षेत्र में हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ उनको रोजगार भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर ये बताइए कि सिर्फ यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल पे भी फोकस किया? सर हमारे यहाँ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करें तो हमारे यहाँ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उसमें लगभग 70 से 80% तक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। हम उन बच्चों को केवल जॉब रेडी बना के भेजते हैं। हमारा काम है यहाँ पे कि जो बच्चा यहाँ पे 3 महीने या 4 महीने कोर्स के लिए आ रहा है, वो जॉब रेडी, इंडस्ट्री रेडी बन के जाए। यहाँ पे कि वो सिर्फ बुकिश में ना रखे, बुकिश किताब में ना रखे, वो जो यहाँ पे आए स्किल अच्छा सीखे और इंडस्ट्री के रेलेवेंस में जो सीख कर और डायरेक्ट जब यहाँ से वो इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री की जो करिकुलम है उस करिकुलम में वो अपने आप को ढाल सके। प्रशिक्षण के बाद जॉब के क्या क्या अवसर हैं सर?
सर प्रशिक्षण के बाद आप देखें, जैसे देख रहे हैं जैसे आजकल रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कौन कौन सी कंपनी आती है ये भी बताइएगा आप, प्लेसमेंट भी तो होता है आपके यहाँ? जी जी सर। कौन कौन हमारे यहाँ सर, हमारे सर जो भी कोर्सेज हो रहे हैं सब कोर्स के अंदर डिफरेंट नामी कंपनियाँ आती हैं। जैसे कि आप देखेंगे टाटा कंपनी है, मन हेमल्स कंपनी है, आप देखेंगे सर कि यहाँ पे लाल तप्पड़ में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, हरिद्वार में स्टूडकुल एरिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, प्रिंस पाइप है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये आप देहरादून के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेला कोई एरिया है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो डिक्सन है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए सीपेट देहरादून आती हैं। तो इसका मतलब विद्यार्थियों को कोर्स के दौरान उद्योगों से भी जोड़ा जाता है सर। जो विद्यार्थी हम यहाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, उनको हम समय समय पे उनके लिए गेस्ट लेक्चर आयोजित करते हैं, साथ ही साथ उनको इंडस्ट्री विजिट का भी आयोजन किया जाता है, जिससे उनको इंडस्ट्री में क्या बिहेवियर चल रहा है, क्या स्कोप चल रहा है, उसका समय समय पर उनको हम ज्ञान दे सकें सर। इस ट्रेनिंग के साथ साथ क्या विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास के लिए भी कुछ प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं? सर अगर हम देखें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए देखेंगे तो सर स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनके लिए सॉफ्ट स्किल, वो तो सॉफ्ट स्किल प्लस और उनको हम रिज्यूमे राइटिंग प्लस हम उनको सॉफ्ट स्पोकन हो गया, साथ साथ उनको कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो इंडस्ट्री में जाता है तो कल को उसको कोई डाटा एंट्री में करना पड़ता है, जो मशीन ऑपरेट कर रहा है उसके साथ डाटा को भी फिट करना पड़ता है, तो सब भी हम उसको चीज़ बच्चों को सिखाते हैं, जिससे वो प्रॉपर एक जो 3 महीने जो कुरिकुलम 4 महीने जो कुरिकुलम बनाया गया 6 महीने का, वो इंडस्ट्री रेडी के हिसाब से ही बनाया गया है सर। अच्छा, ये बताइए आज के उद्योगों की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सर आज की जो उद्योगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनको एक मेहनती बच्चा मिले, एक डिसिप्लिन बच्चा मिले, उसको एक क्या है कि स्किल्ड मैन पावर मिले, जो कि एक वो ज़्यादा से ज़्यादा नया सीखने के ऊपर कोशिश करे, ठीक है, तो वैसा ही इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है आजकल के नौजवानों से। सीपेट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सीपेट की अगर बात करें तो सीपेट भारत सरकार का एकमात्र संस्थान है जो कि प्लास्टिक से लाइट इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल मैन पावर जनरेट करता है, जो कि डिप्लोमा लेवल से लेकर शॉर्ट टर्म लेवल से लेकर हम स्किल मैन पावर जनरेट कर रहे हैं, और जो कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया लेवल के ऊपर। तो ये बताइए, जैसे प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो क्या बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है? जी सर, हम बात करें कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हम विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, सीपेट में प्रशिक्षण कर लिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो प्लेसमेंट भी आप दे रहे होंगे पूरा? सीपेट के अंदर सर कोर्स पूरा होने के बाद बहुत सारी नामी का हमारा प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल के द्वारा बहुत नामी जो कंपनियां हैं उनके द्वारा कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जाता है यहाँ पे, और बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वहाँ पे जाते हैं। और जो ट्रेनिंग आप देते हैं क्या वो स्वरोजगार के लिए भी मददगार है? सर एक्चुअली क्या है, आजकल जो आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की जो चीज़ें कैंपेन भारत सरकार चला रही है, उसके द्वारा देखेंगे कि आजकल अगर आप खुद कोई अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, खुद का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और समय समय पर उन विद्यार्थियों को फ़ायदा ही होता है सर। जी, अच्छा ये बताइए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या विद्यार्थियों के लिए अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है? सर डिसिप्लिन और बात करें, डिसिप्लिन तो और जो अनुशासन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर। डिसिप्लिन रहेगा तो बच्चा समय पे पाबंदी के साथ कक्षा में उपस्थित होगा, प्रैक्टिकल क्लासेस समय से लेगा, तो जो 4 महीने का जो कोर्स है उस 4 महीने में प्रॉपर तरीके से सीख पाएगा। नहीं तो कभी 2 दिन आना 2 दिन नहीं आना, उससे क्या होगा, उससे प्रॉपर चीज़ें जो ट्रेनिंग जो है, जो प्रॉपर स्मूथ जो ट्रेनिंग बनाई गई है, वो 600 घंटे 700 घंटे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड है, उसमें 300 घंटे 400 घंटे ट्रेनिंग लेगा तो वो डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, तो वो चीज़ सीख नहीं पाएगा। तो ऐसा तो इसीलिए जो डिसिप्लिन जो है लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि समय से आना। अगर हम कोई चीज़ करते भी, जैसे मान लीजिए सुबह उठ भी रहे हैं, तो सुबह जब उठ रहे हैं तो हम सुबह उठे तो समय से उठें। ऐसा नहीं कि आज हम सुबह 6 बजे उठ गए तो अगले दिन हम सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो ऐसा तो फिर डिसिप्लिन हमारे लाइफ में भी नहीं हुआ। तो डिसिप्लिन जो अनुशासन है, सुबह समय से आना, समय से पढ़ाई करना, समय से खाना, समय से खेल कूद भी करना, जो शारीरिक स्वास्थ्य की भी बहुत ज़रूरी है सर। बहुत ज़रूरी है, वो हर क्षेत्र में। जी सर। अच्छा, ये स्किल इंडिया अभियान जो भारत सरकार का चल रहा है, जी सर, उसकी क्या भूमिका है इसमें सीपेट में? सर स्किल इंडिया के तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स संचालित कर रहे हैं, जिससे भारत का विज़न है 2047 का विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं सर, और सीपेट उसमें बहुत से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है सर। अच्छा, नए विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? नए विद्यार्थियों के लिए संदेश ये है कि मैं आज के युवाओं से कहना चाहूँगा कि कौशल लेके ऐसा क्षेत्र है जो कि उसको अपने स्किल्ड मैन पावर जो रिक्वायरमेंट है, अपने अंदर की जो स्किल है उसकी स्किल को इम्प्रूव कीजिए, और ऐसे कोर्सेज का चुनाव करिए जो कि आपको स्किल बनाए, आपको हुनरमंद बनाए, और जिससे आप लोग अपने खुद का रोजगार भी स्थापित कर सके, साथ ही साथ आप रोजगार भी पा सकें और एम्प्लॉयर भी बन सकें। जी सर, दोनों काम आप दोनों काम आप अपना भी यूनिट खोल सकते हैं, अपना भी यूनिट खोल सकते हैं, साथ साथ में जो रोजगार भी चाहिए तो रोजगार भी आप ले सकते हैं। जो युवा बेरोजगार है, भटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बहुत हालत ख़राब है,
उनको आप क्या सलाह देंगे, उनको क्या बताएंगे? मैं जो सर जो युवा जैसे मन भटक रहा है, उसको परेशान है, तो मैं ऐसे युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने स्किल को इम्प्रूव करो, ऐसे कोर्स का चुनाव करो जो कि आपके स्किल को इम्प्रूव करें। और स्किल जब इम्प्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा तो आपको ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्किल्ड मैन पावर ढूंढ रही हैं, उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, क्योंकि रोज़गार की संभावनाएं बहुत हैं, प्लास्टिक क्षेत्र में ऐसी रोजगार की संभावनाएं बहुत है, लेकिन स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ही मतलब ज़्यादा है और रोजगार भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। स्किल्ड मैन पावर, तो हम स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाने के लिए, रोजगार को देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। लेकिन आप लोग स्किल्ड होइए, सीपेट देहरादून के जो कोर्सेज है उसको ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करिए और आप लोग स्किल्ड होकर आप अच्छे रोजगार भी स्थापित लीजिए। आने वाले समय में सीपेट की क्या भूमिका है सर? सर सीपेट आप देख रहे हैं कि हमारा ये नया कैंपस अभी जस्ट बन के तैयार हुआ है और पीछे हमारे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल भी हैं और आने वाले समय में सीपेट के अंदर प्लास्टिक रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भी स्थापित हो रहा है, जिसमें जो कि आजकल जो बहुत ही हमारे अंदर जो कि एक प्रॉब्लम है भारत में कि हम प्लास्टिक को वेस्ट को कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देहरादून के अंदर भी एक प्लास्टिक साइकिलिंग वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भी खुल रहा है। अच्छा। जिससे कि हम लोग प्लास्टिक को प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल भी कर सकें। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्किल्ड करें और जब हम ज़्यादा स्किल्ड करेंगे तो ज़्यादा हम देश को प्रॉपर तरीके से हम उसको आत्मनिर्भर बना पाएंगे, जो कि भारत सरकार का मोटो भी है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, तो उसके हिसाब से हम आप बना सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। आपने मैंने कई वीडियो बनाई है, कई सीरीज़ बनाई है, बहुत बेहतरीन अंदाज में, मतलब एक एक बात आपने युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, 10th के लिए, 12 के लिए, 12 कर लिए हैं, 4 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया, सबके लिए आपने बहुआयामी बातें बताई है कि अपनी यूनिट भी खोल सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातें बताई सीपेट के बारे में। थैंक यू सर। धन्यवाद। सादा आप सही, नमस्कार सर।